अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आप और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम अपनी नेमतों से नवाजे, आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, मकई के आटे की रोटी और हुमस और ताहीनी सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले तो 2 प्याली जो है वो मैंने मकई का आटा जो कि चक्की से पिसवाया है, तो वो मैंने लिया है 2 प्याली। आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो आधा चम्मच मैंने नमक का डाला है और पानी जो है वो हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है ताकि ये पतला ना हो जाए। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और देखते रहना है कि ये इसकी डो अच्छी तरह से बन जाए। इसकी डो जो है वो थोड़ी सी हार्ड बनती है क्योंकि फिर इसकी रोटी को पकाना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर पतली डो होती है तो फिर उसकी रोटी को पकाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आप इसकी डो को सख्त बनाएं। इस तरह से आपने दोनों हाथों के दरमियान में लेके इसको मसलना है, थोड़ा थोड़ा करके सारे आटे को इस तरह से मसल लेना है ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह जो हमने डाला है उससे अच्छी तरह से जो हमारा मकई का आटा है वो नरम हो जाए। तो इस तरह से ही हमारी डो बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही मुलायम सी और सॉफ्ट सी है और बिल्कुल भी पतली नहीं है। तो चलिए हम ताहीनी सॉस बना लेते हैं। ताहीनी सॉस के लिए मैंने 1 प्याली जो है वो सेसमी सीड लिए हैं, सफ़ेद तिल हैं। तो इनको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है और फिर इसे आपने इसका पानी जो है वो निकाल के और फिर इसमें साफ़ पानी डाल के तो इसे हमने पीसना है। इसमें जाएगा 1 कप ऑलिव ऑयल और तकरीबन 1 कप जितना ही इसके अंदर पानी जाएगा। पहले आप आधा कप डालिएगा, फिर अगर आपको कम लगे, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे, तो फिर आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर देना है। और लेमन जूस इसके अंदर जाएगा तकरीबन 3 चम्मच और नमक इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें नमक डालेंगे हम। नमक इसमें बाद में और भी डल सकता है, तो अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। तो इसमें पानी जो है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है ताकि ये इसकी पेस्ट जो है वो अच्छी सी बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी पेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी बनकर तैयार हो चुकी है। हमारी ताहीनी सॉस जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम हुमस की रेसिपी की तरफ चलते हैं। हुमस के लिए मैंने 3 अदद जो हैं वो स्मॉल साइज़ के प्याज थे वो लिए हैं और 4 अदद जो हैं वो हरी मिर्चें ली थी। इनको मैंने हल्का सा सौते कर लिया था घी डाल के। ऑलिव ऑयल डाल लें तो ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा, वरना आप सादा ऑयल भी डाल सकते हैं या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसके अंदर भी ये लहसुन अदरक डालकर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें डालना है और इसको थोड़ा सा जो है वो यानी कि घी के अंदर फ्राई कर लेना है। और फिर साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच जो है वो आपने पेपरिका पाउडर डालना है, या फिर आप इसकी बजाय आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जो चने हैं वो सफ़ेद चने वो मैंने 300 ग्राम लिए हैं, तो तकरीबन ये सवा पाव थे। तो इस तरह से फिर एक ब्लेंडर के अंदर या चॉपर में, आप इसे चॉपर में कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। जो हमारे चने हैं वो फिर 3 चम्मच जो है वो इसमें ताहीनी सॉस और जो हमारा मसाला था तैयार शुदा वो इसके अंदर डालकर इसको आपने अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। तो आप इसे चॉपर में कीजिएगा तो इस तरह से जो है वो हमारी जो हुमस है हमारा वो बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जो है वो इस गाढ़ा सा और अच्छा सा बन गया है। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार बना था। तो इस तरह से आप इसके ऊपर जो हमारी ताहीनी सॉस है वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ी सी साइडों पर, और ऑलिव ऑयल ऐसे ही डलेगा इसके ऊपर, कच्चा ही इस पर डाला जाता है और इसके ऊपर जो है
थोड़े से आप ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स जो भी आपके पास हैं वो आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी मकई के आटे की रोटी। तो मकई के आटे को इस तरह से आप किसी भी कपड़े में या फिर आप इस तरह से जो ये शीट्स होती हैं, प्लास्टिक रैप की शीट्स होती हैं, तो आप इसके अंदर रख के इसे अच्छी तरह से यानी कि राउंड करके इसे अच्छी तरह से बेल लें। इसके ऊपर ये शीट दोबारा से कवर करके फिर इसे बेलन की मदद से आप बेल लें। तो ये बहुत अच्छी तरह से बेल जाती है और ये चिपकती भी नहीं है बिल्कुल भी इस तरह। और इस तरह आप जितनी भी इसको पतला करना चाहें या फिर आप इसे जितना बड़ा करना चाहें, ये आराम से हो जाती है। तो फिर इस तरह से इसको आप बेल लीजिएगा और फिर एक अपने किसी प्याले की मदद से, किसी भी गोल बर्तन की मदद से इसको आप कट करके तो है इसे हल्की आंच पर आपने इसे पका लेना है। और मैंने इसके ऊपर देसी घी डाला है, तो जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो गया है। तो आप चाहें तो बग़ैर घी की भी बना सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। तो ये वाइट कलर की मकई थी जो कि ये खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, तो ये मैंने ली है। तो जो हमारे यहाँ पर लाहौर में मिलती है आम मकई का आटा, उससे भी बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी मकई के आटे की रोटी तैयार होती है। तो आप जैसे भी इसको सर्व करना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। तो मेरी रोटियां जो हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जो है वो ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसी के साथ आज की रेसिपी मेरी मुकम्मल होती है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर एक अच्छा सा क्यूट सा कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।